हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 25 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन में हम आ चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट क्या है, या फिर इसको बोल सकते हो बी पार्ट। द एबव फिगर शोज टू रसिस्टर एक्स एंड वाई, है ना। दो रसिस्टर है, ये एक्स है और ये हमारा वाई है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है तो सीरीज से कनेक्टेड है। एक का रेसिस्टेंस तुम्हें आर दिया है, दूसरे का रेसिस्टेंस तुम्हें 2R दिया हुआ है। द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। यहां से जो पावर निकल कर आता है वो तुम्हारा P1 निकल कर आता है। ठीक है, व्हेन दिस रेसिस्टर्स आर कनेक्ट इन पैरेलल, जब इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कुछ इस टाइप से। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादातर अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारा कुछ इस टाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। कुछ इस टाइप से तुम्हें देखने में बोर्ड बैटरी है भाई, ऐसा था। ठीक है, मैं सपोज कर लोगे भाई, है ना। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है टू द सेम बैटरी के साथ, यानी वोल्टेज तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, देन द पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाय P2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो तुम्हारा पावर निकल कर आ रहा है वो P2 आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड आउट द रेशियो P1 by P2। तो P1 by P2 का रेशियो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। चलो आराम से निकालते हैं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग अलग चीजों के बारे में हमें बात किया गया है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं एक तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन और एक तरफ लिख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक तरफ हमने बना लिया सीरीज और दूसरी तरफ हम लोग बना लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा बना लेंगे, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, ठीक है सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तुम्हें ये निकालना होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें पावर पूछा गया है। रेसिस्टेंस और वोल्टेज तुम्हें पता है, करंट के बारे में तो तुम्हें पता नहीं है। तो इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, पावर का जो फॉर्मूला यहां पर यूज होगा वो फॉर्मूला यूज होने वाला है V²/R। क्या होने वाला है, V²/R, जहां पर वोल्टेज जो होता है, V जो होता है वोल्टेज बताता है सर्किट का, और R जो होता है वो बताता है रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी पूरे सर्किट में रेसिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा है उसके बारे में। ठीक है सर। लेकिन हमें तो यहां पर इंडिविजुअल का रेसिस्टेंस दिया गया है, तो हमें निकालना होगा टोटल रेसिस्टेंस, है ना। तो यहां से हमें निकालना होगा क्या, नेट रेसिस्टेंस। तो यहां से हम लोग निकालेंगे नेट रेसिस्टेंस, और यहां से नेट रेसिस्टेंस जो है वो हमारा कितना आएगा, तो वो नॉर्मली ऐड हो जाता है, यानी कि R+2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R+2R, जो कि निकल कर आएगा कितना, 3R, है ना, जो कि कितना आएगा, 3R निकल कर आएगा। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1, यानी कि 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। दोनों ही केसेस में तुम निकाल लोगे कि तुम्हारा नेट रेसिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, नेट रेसिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा 1/R नेट, है ना। 1/R नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम ले लोगे तो 2R हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस का 1, 2 प्लस 1, तो R नेट यानी कि इसको अपोजिट करना पड़ेगा, तो 2R ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस, और ये तुम्हारा आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में तुम्हें पावर निकाल लेना है। यहां से सीरीज कॉम्बिनेशन से जब तुम पावर निकालोगे ये तुम्हारा हो जाएगा P1। कितना हो जाएगा, P1, जिसका फॉर्मूला होता है V²/R, है ना, V²/R। तो यहां से तुम्हारे पास जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा V²/R का वैल्यू कितना है, 3R। तो ये निकल कर आ जाएगा 3R। इसको बना लोगे इक्वेशन तुम फर्स्ट। क्या बना लोगे, इसको बना लोगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी टाइप से यहां से तुम निकालोगे P2 का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज V²/R। तो यहां से हो जाएगा V²/R। R का वैल्यू कितना है, 2R/3, है ना। तो 2R ऊपर रहेगा और 3 जो है ऊपर में जाकर तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से। तो इसको तुम बना लोगे इक्वेशन सेकंड। इसको बना लोगे क्या, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारे पास है, इक्वेशन सेकंड तुम्हारे पास है। अब तुम्हें रेशियो निकालना था P1/P2 का, तो निकाल दो, है ना, निकाल दो P1/P2। तो नाउ हम लोग रेशियो निकालना है कौन सा, P1/P2, है ना, P1/P2। P1 का वैल्यू कितना है, तो सर ये हमें दिया है V²/3R, और P2 का वैल्यू कितना है, तो ये P2 का वैल्यू है दैट इज 3V²
बाई 2r, बाई कितना 2r, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां पर जो जो वैल्यू कैंसिल होगा उसको तुम कैंसिल कर दोगे, जैसे v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, तो उस बेसिस पे तुम्हारे पास वैल्यू जो आएगा ऊपर से आएगा 1/3 और ये वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां से 2 चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा ना, फोर्थ टर्म चला जाता है ऊपर और थर्ड टर्म सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस बेसिस पे जो हमारे पास वैल्यू आएगा P1/P2 का वो हमें देखने को मिलेगा 2/9 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि तुम एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।